दोस्तों, इस देश को चिंता है कीर्ति सेनन के कपड़ों की, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। रेप का दोषी राम रहीम हर दूसरे महीने पेरोल पर बाहर आ जाता है। इस बात पर कोई चिंता नहीं करेगा, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस बात पर कोई चिंता नहीं करेगा, पेट्रोल के दामों को 100 के पार कर दिया गया। एक तरह से हमें बढ़ी हुई कीमतों पर हर चीज खरीदने का आदी बना दिया गया। बात इस पर नहीं होती है, बात किस पर होती है? कपड़ों पर। अब देखिए, जब कंगना ने कीर्ति सेनन के कपड़ों पर सवाल उठाया तो अपनी पुरानी चीजों को भूल गए, क्योंकि जब वो बीजेपी में नहीं थी तब उन्हें हिंदू फेस्टिवल्स में ग्लैमरस लुक के साथ विज्ञापन करने में मजा आता था। जब वो बीजेपी में नहीं थी तो उन्हें ईद में सादगी दिखाने पर कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब कंगना जहर उगल रही हैं। कंगना रनौत से एक गोदी एंकर ने सवाल किया, क्या कीर्ति ईद पर भी यही ड्रेस पहनेगी? इस पर कंगना ने जवाब दिया, मुस्लिम धर्म में आज भी लोग अपनी बहनों और कजन से शादी करते हैं। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में सगी बहनों से कोई शादी नहीं करता, अपने कजन से शादी करने की प्रथा है। वैसे ये प्रथा सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। भारत में कई हिंदू समुदायों में भी पारंपरिक रूप से रिश्तेदारी में विवाह की प्रथा रही है, खासकर तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में कई राज्यों में। खैर, इस बार मैं कंगना पर बात करने नहीं आया हूँ, बात उस पर करने आया हूँ कि जब बीजेपी के नेताओं की ओर से ऐसे नफरती मुद्दों को उठाया जाता है तो समझिए जनता के साथ कुछ बड़ा खेल ये सरकार करने वाली है। अब देखिए, कंगना की ओर से माहौल बनाए जाने के दौरान ही ये हुआ कि सुभाष चंद्रा, जो जी ग्रुप को लीड करते हैं, उनकी कंपनी के 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज को सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। सिर्फ 6.5 करोड़ में। दोस्तों, अब इसे क्या कहेंगे? चलिए बात करते हैं और पूरी खबर को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आप किसी बैंक से लोन लीजिए, फिर चाहे 50,000 रुपये का हो, टाइम पर EMI मत दीजिए। देखिए कैसे जीना बैंक वाले आपका हराम कर देंगे। गुंडे भेजकर आपको रात दिन परेशान कराया जाएगा और आप कर्ज अदा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो जाकर बैंक को कहिए 50,000 के बदले 5,000 में सेटलमेंट कर दीजिए। तो सोचिए बैंक मैनेजर का क्या रिएक्शन होगा। ये अपने आप में दोस्तों आम इंसान के लिए हसीन सपने की तरह है, लेकिन भारत के बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। उन पर बैंक पूरी तरह से मेहरबान है, सचमुच हो रहा है। देश के इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने मीडिया दिग्गज और जी ग्रुप के चेयरमैन रहे सुभाष चंद्रा को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक हलकों में हंगामा मचा दिया। इस मामले में विजय माल्या और कांग्रेस का रिएक्शन भी और भी दिलचस्प है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक NCLT ने सुभाष चंद्रा को 22,006 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज से मुक्त होने की हरी झंडी दे दी है। इसके बदले उन्हें चुकाने होंगे महज 6.5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये कर्ज की कुल राशि का लगभग 99.97% हिस्सा माफ कर देने जैसा है। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 99.97%, 22,000 करोड़। अब 22 के पीछे आप देखिए कितने जीरो लगे हुए हैं। 6 करोड़ में कितने जीरो हैं? अब आप देखकर स्क्रीन पर अंदाजा लगा लीजिए कि कितने जीरो हटा दिए गए। यानी 22,000 करोड़ को 6 करोड़ पर लाने के लिए रकम लगभग 3,667 गुना कम की गई। 22,000 करोड़ रुपए में 11 शून्य होते हैं, जबकि 6 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 100 रुपए की भारी भरकम कर्ज के बदले महज 30 पैसे देकर पूरे कर्ज से आजादी मिल गई। दोस्तों, जैसी ये खबर बाहर आई, ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए सुभाष चंद्रा को खास अंदाज में बधाई दी और साथ ही देश के इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल की चुटकी लेते हुए लिखा कि मुझसे
सरकारी तौर पर घोषित 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले अब तक 14,100 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। यानी जितने का कर्ज था उससे डबल से ज्यादा पैसा वसूला गया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ 22,000 करोड़ का कर्ज महज 6.5 करोड़ देकर खत्म हो रहा है। शायद यही भारत का कर्ज सेटल करने वाला असली जस्टिस है। और कमाल की बात देखिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा। दोस्तों, विजय माल्या का ये तंज भले ही खुद को पीड़ित दिखाने का एक तरीका हो, लेकिन उनके इस बयान ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम की एक बड़ी और कड़वी सच्चाई को सरेआम उजागर कर दिया। माल्या खुद बैंकों का पैसा डकार कर विदेश भाग गए थे और उन्होंने भी कभी बैंकों की दरियादिली का जमकर फायदा उठाया था। लेकिन आज जब वो दूसरों को इतनी आसानी से छूट मिलते देख रहे हैं तो उनका दर्द छलकना स्वाभाविक ही है। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल दरअसल देश में दिवालिया हो रही कंपनियों, बैंकों और सरकारी देनदारियों का तालमेल बिठाकर फैसला सुनाती है। फाइनेंशियली शब्दों की भाषा में इसे हेयर कट कहा जाता है, यानी कर्जदार के सिर से कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का कर देना। लेकिन जब सिर से 99.97% बाल ही साफ कर दिए जाए तो उसे हेयर कट कौन कहेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और एनसीईआरटी पर जोरदार हमला बोला। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि वित्तीय शब्दावली में जब किसी लेनदार का पैसा बकाया हो और देनदार उसका केवल एक हिस्सा ही चुकाता है तो बकाया रकम और चुकाई गई रकम के बीच के अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करने पर उसे हेयर कट कहा जाता है। नेशनल कंपनी एनसीईआरटी ने अभी एक जाने माने कारोबारी के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत लेनदारी को लगभग 22,006 करोड़ रुपए के स्वीकृत क्लेम के बदले केवल 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सिर्फ हेयर कट नहीं है, ये असल में मुंडन है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का पूरी तरह मजाक उड़ाता है। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को इसलिए लाया गया था ताकि बैंकों का फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस आ सके, लेकिन इस तरह 99.9% से ज्यादा का डिस्काउंट देना इस कानून का सीधा सीधा मखौल उड़ाना है। इसने देश के बैंकिंग ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी की पोल खोल कर रख दी। सवाल ये उठता है कि जब 22,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ में सेटल हो जाता है तो बाकी के 21,999 करोड़ रुपए का नुकसान कौन उठाता है। जवाब साफ है कि ये पैसा देश के आम करदाताओं और बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले आम नागरिक का है। जब बड़े उद्योगपतियों को बिना किसी कड़े रीपेमेंट प्लान के हजारों करोड़ के लोन बांट दिए जाते हैं और बाद में उन्हें इंसॉल्वेंसी के नाम पर कौड़ियों के भाव राहत दे दी जाती है तो बैंकों का बैलेंस शीट बिगड़ता है। इस घाटे की भरपाई अंत में आम जनता की जेब से ही होती है। सच ये भी है दोस्तों कि हमारे देश में सरकारों और बैंकों की ओर से बिना रीपेमेंट की क्षमता जांचे खुले हाथ से कर्ज बांटने की जो बीमारी रही है, उसका फायदा हर बड़े डिफॉल्टर ने कर्ज लेते वक्त उठाया है। इसे दोस्तों कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मनी लाइफ ने एक आरटीआई के हवाले से बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े डिफॉल्टरों के लिखे बट्टे कर्ज की वसूली दर करीब 15% रही, जबकि 1 करोड़ रुपए से कम के छोटे कर्जदारों के मामले में ये दर करीब 74% रही। तो साफ दिख रहा है इस सरकार में बड़े लोगों के बड़े बड़े कर्ज किस तरह माफ हो रहे हैं वो सामने है। दूसरी तरफ छोटे कर्जदारों पर वसूली का डंडा चलाया जाता है। हालांकि लोन फिर लोन है, लेना है तो वापस करना ही होता है, बस नियम सभी के लिए समान नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।